भारत में अमेरिका के राजदूत और दक्षिण व मध्य एशिया के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर पहुंचेंगे। वो श्रीनगर में रुकेंगे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे। ये दौरा आर्टिकल 370 और 35A के निरस्तीकरण के बाद किसी अमेरिकी राजदूत की पहली कश्मीर यात्रा है। उनका यह दौरा आर्टिकल 370 और 35A के निरस्तीकरण, पिछले साल के ऑपरेशन सिंदूर और जून 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद किसी अमेरिकी राजदूत की पहली कश्मीर यात्रा है। बताया जा रहा है कि राजदूत आज रात श्रीनगर में रुकेंगे और गुरुवार को लद्दाख के लिए रवाना होंगे। काफ़ी लंबे अरसे के बाद अमेरिका के एम्बेसडर जो हैं वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और मेरी तो किसी भी अमेरिकन एम्बेसडर से बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। आने दीजिए, उनसे बैठ के बात करेंगे। मैं ज़्यादा तो उनसे सुनना पसंद करूंगा, लेकिन वो भी सुनने के लिए आ रहे हैं। अब देखते हैं किस तरह की बातचीत होती है। आज दोपहर को वो मिलने आ रहे हैं। और कुछ वो भी सर सुनना पसंद करेंगे। मतलब वो सुने ना सुने, हमारे प्रॉब्लम्स का उनसे कोई खास लेना देना है नहीं। ना ये मेरी आदत रही है कि मैं अपनी शिकायत किसी दूसरे मुल्क के किसी एम्बेसडर से कहूं। हमारे मसलों का हल जो है वो वॉशिंगटन ने नहीं करना है। हमारे मसलों का हल हमारे मरकजी हुकूमत ने करना है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत गलत बात होगी अगर मैं अपने मुल्क के बारे में शिकायत करूं और वो किसी दूसरे मुल्क के एम्बेसडर को करूं। वो मेरी आदत नहीं है। बात तो मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से और हमारे हालात के हवाले से ज़रूर करूंगा। ना शिकायत करूंगा, ना उन शिकवों का कोई हल उनसे जो है मैं हासिल करने की कोशिश करूंगा। तो सर्जियो गोर का दौरा खास क्यों है, इसे समझना जरूरी है। दरअसल सर्जियो गोर की कश्मीर यात्रा बेहद अहम है। सर्जियो गोर ऐसे समय कश्मीर पहुंच रहे हैं जब वादी में आतंकवाद कमजोर पड़ चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में वहां की जनता पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। ऐसे बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य में यह दौरा महज एक नियमित राजनयिक कार्यक्रम नहीं रह जाता, बल्कि इसके व्यापक रणनीतिक और राजनीतिक संकेतों को समझना भी जरूरी हो जाता है। शुरुआती दौर में उन्होंने भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। यही पृष्ठभूमि उनकी श्रीनगर यात्रा को खास बनाती है। चीफ मिनिस्टर और उपराज्यपाल से उनकी मुलाकात अपने आप में किसी संवैधानिक या अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का प्रश्न नहीं है, लेकिन यह जरूर संकेत देती है कि अमेरिकी कूटनीति जम्मू कश्मीर में किन संस्थागत संपर्कों को प्राथमिकता दे रही है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर आबिद हुसैन। आबिद, क्या तैयारियां हैं, क्या चर्चा हो रही है? चूंकि लंबे अरसे के बाद पहली बार, जैसा खुद वजीर आज़म ने कहा कि लंबे अरसे के बाद पहली बार कोई एम्बेसडर अमेरिका का यहां पहुंच रहा है और सीएम ने भी कहा है कि वो बात करेंगे, सुनना पसंद करेंगे। लोगों में क्या चर्चा है, क्या तैयारियां हैं, क्या सिक्योरिटी के स्टेप्स लिए गए हैं? बिल्कुल विशाल, आपको पहले बता दें क्योंकि दोपहर के वक्त सर्जियो गोर की जो फ्लाइट है वो लैंड करेगी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और वहाँ से वो सीधे श्रीनगर रवाना होंगे, क्योंकि आईजी रोड पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए। हालांकि आईजी रोड जहाँ पर लगातार वीआईपी मूवमेंट रहती है वहाँ पर अक्सर सिक्योरिटी तैनात होती है, लेकिन आज इजाफी जो तैनाती है वो अमल में लाई गई है ताकि एहतियाती तदाबीर ये है। हालांकि उसके बाद वो श्रीनगर पहुंचेंगे, जिस तरह से आपने कहा एलजी मनोज सिन्हा से वो मुलाकात करेंगे, उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि आप सीएम उमर अब्दुल्ला का भी बयान सुन रहे थे
जिस तरह से आपको मालूम है यहाँ पर पॉलिटिकल डिबेट है जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से 2019 के बाद यहाँ कर हालात बने और कहीं ना कहीं जब सीएम से पूछा गया क्या उस हवाले से भी बात होगी, ताहम सीएम ने क्लियरली कहा कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है ये मुल्क का मसला है और मुल्क ही इसका अजाला कर सकता है और कोई गैर मुल्की उसको कोई हक नहीं है कि हमारा जो मसला है वो सुने या उस पर चर्चा करे। तो ये वाज़ेह है सीएम उमर अब्दुल्ला कोई भी ऐसी बात उनके साथ नहीं करेगा। हालांकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये खास दौरा है और किसी भी जो अमेरिका एम्बेसडर टू इंडिया है उनका ये दौरा है काफी वक्त के बाद, या जिस तरह से यहाँ पर क्योंकि गुज़श्ता कई बरसों से डेवलपमेंट हुई उनको लेकर बातचीत होगी। जिस तरह से खास बात काउंटर टेररिज्म जो अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो एक ट्रीटी है काउंटर टेररिज्म को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद का खात्मा हुआ है, ये सब चर्चा रहने वाली है। किस तरह से यहाँ पर काउंटर टेररिज्म हुआ, किस तरह से आतंकवाद की जो कमर है वो तोड़ी गई है, इस पर बातचीत होगी। यहाँ पर डेवलपमेंटल बातचीत होगी और उसके बाद वो लद्दाख भी जाएंगे। हालांकि आज वो जब दोपहर को वो लैंड करेंगे तो शाम को यहाँ पर श्रीनगर में वो रुकेंगे और सुबह लद्दाख के लिए रवाना होगा। हालांकि सीएम ने कहा कि वो सुनना ज्यादा पसंद करेंगे बतौर के ज्यादा, उन्होंने कहा कि वो ज्यादा नहीं बोलेंगे। हालांकि उन्होंने ये वाज़ेह किया वो ऐसे नहीं करेंगे, कोई शिकायत किसी गैर मुल्की के सामने रखेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया जम्मू कश्मीर के जो मसाइल है वो सिर्फ मरकजी हुकूमत का इख्तियार है और मरकजी हुकूमत ही उसका अजाला कर सकती है। और उपराज्यपाल जिस तरह से आपको मालूम है एलजी हुकूमत का वाज़ेह हदफ था जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का खात्मा और काफी हद तक तकरीबन 90% यहाँ पर जो टेरर इंस्टीट्यूशन है वो कम हुए हैं। यहाँ पर जिस तरह से टेरर का खात्मा हो रहा है, एलजी मनोज सिन्हा उन बात पर उस बात को लेकर वहां पर चर्चा हो गया। हालांकि दोपहर के वक्त क्योंकि हम सीएम रेजिडेंस के आसपास है, यहाँ 2-2:30 बजे के आसपास सरजी गौर पहुंचेंगे, उस वक्त यहाँ पर होंगे, कोशिश भी करेंगे बात करने की। उसके बाद सीएम से भी बात करेंगे, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ बातचीत होगी, वो भी कोशिश करेंगे जानने की। जी विशाल, बिल्कुल। तो ये काफी अहम है। और एक और चीज जानना चाहूंगा आबिद, एक तो है कि सियासी गलियारा, एक है कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट, एक कॉमन मासेस। क्या आपने कॉमन मासेस आम लोगों के बीच भी इस चर्चा को सुना है कि भाई अमेरिका का कोई राजदूत यहां आ रहा है, एम्बेसडर आने वाला है, उसकी क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि कई तरह के जो गलियारों में कई तरह की बातें होती है। यहाँ की जो सियासी जमातें हैं, कई सियासी जमातों का मौक़िफ़ डिफरेंट है, कुछ सियासी जमातें डिफरेंट मौक़िफ़ रखती है, तो हर कोई अपना अपना मौक़िफ़ के हिसाब से जो है बात कर रहा है। जिस तरह से अगर हम यहाँ की अपोजिशन जमातें की बात करें तो वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे अगर सरजी गौर आता है जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद, क्योंकि यूटी से ये जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बना दिया गया और यहाँ का स्पेशल स्टेटस, वो शायद सोच रहे होंगे शायद इस तरह की कोई बात होगी। या जो क्योंकि जिस तरह से सीएम ने अपना जो पक्ष है, या अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने वाज़ेह किया क्योंकि डेवलपमेंट को लेकर, टेररिज्म को लेकर और जिससे जिन बातों से आवाम को फायदा होगा वो सब बातें इस चर्चा में रहेंगी, मौजूए बहस होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आम लोग यहाँ पर है, आपको मालूम होगा यहाँ पर लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, यहाँ पर लोग रोजगार चाहते हैं और कहीं ना कहीं लोग ये कोशिश करेंगे, खासकर जो बिजनेस क्लास है वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे इनका दौरा यहाँ पर आना, क्योंकि उसके बाद क्योंकि ट्रेड जो है दोनों मुल्कों के दरमियान उसमें बेहतरी हो सकती है और कहीं ना कहीं जो यहाँ के बिजनेसमैन है वो इसे खुशाइंद कदम कहते हैं, क्योंकि उनका ट्रेड या उनका जो यहाँ का जो कोई भी प्रोडक्ट है वो दूसरे मुल्क जाएगा, खासकर अमेरिका जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको वो उम्मीद है शायद सीएम या एलजी मनोज सिन्हा इस तरह की बातें वहां पर करेगी, जो ट्रेड है उसमें मजीद बेहतरी होगी, या टूरिज्म का जो तबका है वो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं है। अब बहुत शुक्रिया आपका आबिद तमाम जानकारी के लिए, फिर आपके पास लौटेंगे। इस वक्त जो जैसा हमारे नुमाइंदे ने बताया आबिद ने कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है, तैयारियां हैं और काफ़ी चर्चा भी हो रही है कि अमेरिका के जो एम्बेसडर है वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर के कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर करोड़ों रुपयों की विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। उनके साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना इत्तू और सतीश शर्मा समेत कई विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिजली, पानी और सड़कों से जुड़े मुद्दों को धीरे धीरे हल किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हुकूमत मैनिफेस्टो में किए गए सभी वादे पूरे करेगी। वहीं तकरीरों को लेकर बीजेपी के मुखालफत पर सीएम उमर ने जांच की मांग उठाई है। श्रीनगर शहर
जम्मू कश्मीर की एक पहचान है। हम एक वाहिद वो इलाका है इस मुल्क में जहां 2 राजधानियां हैं, समर में श्रीनगर, सर्दियों में जम्मू। और जाहिर सी बात है कि दोनों शहरों को खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। श्रीनगर शहर में कुछ अहम प्रोजेक्ट्स का मुआयना करने के लिए आज सुबह 6:30 बजे से हम निकले हुए हैं। डाउनटाउन शहर खास से होते हुए अपटाउन, पूरे शहर में कोई 10-12 प्रोजेक्ट्स का जो है रिव्यू लिया गया। अक्सर बेशतर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ठीक ठाक उनकी प्रोग्रेस है। 1-2 को थोड़ा सा एक पुश देने की ज़रूरत है, वो हम कर लेंगे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज का दौरा किया और इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुख्तलिफ जो तरक्याती काम है उनका जायजा लिया। हालांकि हम अभी इस कारवां में मौजूद हैं जो सीएम का काफिला है। ये सुबह सवेरे से ही श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स है उनका जायजा लिया जा रहा है, उनकी कामकाज का जायजा लिया जा रहा है। इनके हमरा डिप्टी सीएम कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इतू, आप देखिए ये हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला के हमरा डिप्टी सीएम भी है, कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इतू भी है। अब इनके जो सीएम के एडवाइजर है नासिर असलम वानी वो भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि ये अभी भिमना पहुंचे हैं, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर इसका जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा जो सीएम उमर अब्दुल्ला है उन्होंने बरबर शाह में तरक्याती काम का जायजा लिया। इसके अलावा जड़ीबल इलाके में, हबक इलाके में, भिमना इलाके में और इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में जो जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स है उनका ये जायजा ले रहा है। जिस तरह से आपको मालूम है यहाँ पर जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उनका वाज़ेह हदफ है, उनका अज़म है जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामज़न करना और यहाँ पर नए जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उनको लाना, और उसी के चलते ये जो आज का ये दौरा है ये देखा जा रहा है। हालांकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, सुबह सवेरे से सीएम उमर अब्दुल्ला ये दौरा कर रहे हैं और मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स है उनका जायजा लिया। अफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और रियासी के ठाकरा कोट में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। पनासा के पास खाई में गिरी सुमो, 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ठाकरा कोट में कार खाई में गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में पति पत्नी और महिला की मां की मौत बताई जा रही है। इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के रियासी से बड़ी खबर। रियासी के ठाकरा कोट में दर्दनाक सड़क हादसा। रियासी के ठाकरा कोट में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। पनासा के पास खाई में सुमो गिर गई। खाई में सुमो गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर अभी सामने आ रही है। ठाकरा कोट में कार खाई में गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में पति पत्नी और महिला की मां की मौत बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हादसे की तस्वीरें हैं। जाए हादसा पर इस वक्त वहां पर काफी लोग पहुंच गए। जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि वहां पर एक हादसा पेश आया है, और आप देखिए कितनी कार जो है जिस तरह से हादसे का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि एक सुबह गाड़ी थी ये, और ये हादसा जो पेश आया है वो रियासी के ठाकरा कोट में हुआ है। दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। राहुल कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। राहुल, कैसे ये हादसा हुआ, इस वक्त क्या हालात हैं, कितने लोग सवार थे, तफसील बताएं। जी देखिए, बिल्कुल रियासी जिले में कल देर रात को उस वक्त ठाकरा कोट इलाके में मातम छा गया जब एक सुमो कार जिसमें 3 लोग सवार थे, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है, वो जो सुमो जो है वो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसके बाद उसमें सवार जो 3 लोग थे उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें 2 महिलाएं और एक जो वो पुरुष शामिल थे। और इस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने जो है वो बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे। सभी को पीएचसी पनासा जो नजदीकी पीएचसी है वहां ले जाया गया, वहां इन्हें जो वो मृत करार दिया गया। और कहीं ना कहीं पूरे इलाके में इस समय मातम छाया हुआ है। हम देखते हैं कि आए दिन इस इलाके में कई बार जो सड़क हादसे पेश आते हैं, उसी
कड़ी में एक और भयानक सड़क हादसा हुआ। 3 लोगों की जो वो इसमें मृत्यु हो गई, पति पत्नी और जो वो एक महिला की मां की इसमें मृत्यु हो गई। और अभी तक जो वो यही हालात है कि इलाके में मातम छाया हुआ है। और इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने कुछ इस इलाके में ऐसी सड़क मार्ग हैं जिन्हें दुरुस्त करने और क्रैश बैरियर्स लगाने की मांग भी जो वो की है। जी राहुल, ये जो लोग हैं जो सवार थे इस सुमो में, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे थे? जी देखिए, बिल्कुल ये ठाकराकोट रियासी जिले का इलाका है। और ये सभी लोग जो अभी तक प्राथमिक वहां से जानकारी जो वो मिल पाई है, तहसील ठाकराकोट के ही ये रहने वाले थे, इसी इलाके के रहने वाले लोग थे। और क्योंकि दूरदराज पहाड़ी इलाका है तो शहर से लोग जो अक्सर जब अपने घरों की ओर जाने के रुख करते हैं तो कई बार जो वो रात हो जाती है। और उसी के चलते देर रात को ये सड़क हादसा हुआ है और काफी दुखद सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जो वो इसमें मृत्यु हुई है। जी राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह चन्नी ने त्राल के अरेपुल का दौरा कर अलग अलग पब्लिक डेलीगेशन से मुलाकात की और उनकी समस्याएं और मांगें सुनी। इस दौरान उन्होंने झरने के पास खराब फेंसिंग और फिशरीज हट की बदहाल हालत पर चिंता जताई। चन्नी ने कहा कि अरेपुल एक अहम इलाका है और यहां बेहतर मेंटेनेंस की जरूरत है। उन्होंने सरकार से फेंसिंग और फिशरीज हट की मरम्मत के साथ इलाके में विकास कार्यों को तेज करने की मांग की। अरीपल जो चश्मा है यहाँ पे, जो पूरे त्राल के लिए पानी यहाँ से जाता है और ये एक नेचुरल वाटर है। और इस पानी को पीने वाले यहाँ के जितने 120 गांव, यहाँ के 10-30 गांव छोड़ के जहाँ जो हाइट में है, बाकी सब लोग जो टाउन हो गया उससे नीचे जितने भी लोग हैं ये वाला पानी पीते हैं। एक तो मैंने इसमें देखा कि डिसिल्टिंग जो पानी में जमा हुई है वो भी एक ख़तरनाक साबित हो सकती है कि पानी को साफ़ करने के लिए ये चीज़ इनको पीएचई वालों को साफ़ करना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ पे देखी कि मैं पिछले बहुत दिहाइयों से, मुझे याद है जब हमारी सरकार होती थी तो मैं यहाँ पे मिनिस्टर फिशरीज जो उनको लेके आया था और उस समय के डायरेक्टर जो थे वो डोगरा साहब थे। और हम तब से लेकर आज तक वहाँ 2 कमरों का एक कमरा और छोटा सा उसका वो किचन बनाया था और उसकी इतनी खस्ता हालत है, मैं वो झांक के आया, इतनी बुरी हालत है कि मैं कहता हूँ कि मुलाजिम बेचारा जो है वो उसमें रहता कैसे होगा। और सांबा के घोड़ा सलाथिया इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान भावना सलाथिया के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मां के पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि भावना का पति शराब का सेवन कर उसे प्रताड़ित करता था और उसी पर हत्या का भी शक जताया है। मायके वालों ने निष्पक्ष जांच और इंसाफ की मांग को लेकर गुड़ा मोड़ पर प्रदर्शन किया। वहीं एसएचओ परवेज ने कहा कि मामले की जांच जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमें सुबह 7 बजे पता चला, वो भी थर्ड पर्सन ने, उनके ड्राइवर ने, कि रात को 10-11 बजे से लड़की को मार दिया गया है और सुबह तक किसी को फोन तक नहीं किया है। उसके माता पिता को भी फोन नहीं किया गया है। उनके ड्राइवर ने जो गाड़ियां मेटाडोर रखी है, उनके ड्राइवर ने हमें ये बताया है कि लड़की की डेथ हो चुकी है। फिर यहाँ मौके पे हम पुलिस लेके आए हैं, सांबा पुलिस ने हमें बहुत कोऑपरेट किया है। वहाँ आके मौके पर आके इन्होंने देखा है और लड़की अकेले पड़ी थी, 3 महिलाएं लड़की के आसपास थी, बाकी और कोई कुछ नहीं था। आपको क्या लगता है ये मर्डर है? उसको मारा गया। वो लड़की मरने वाली नहीं थी, वो बच्चों को गर्म हवा, वो बोलती थी कि मैं तत्ती हवा नहीं लगने देती हूँ अपने बच्चों को, तो वो बच्चों के पीछे कुछ भी सहन कर रही थी 7-8 साल से उसने। यही सबका बयान है कि सभी बोल रहे हैं कि वो शराब पी के उसको लड़की फांसी लगी है। पर जब फांसी लगी है पुलिस वाले जाते उतारते, लड़की को उतारते, क्या वो क्या, जब पुलिस वाले पहुंचे, घर वाले पहुंचे, डेड बॉडी नीचे थी। हमें इतना शक है कि लड़के खुद मारी है लड़की। आपको भी एक चीज का पता होगा कि अगर एक कमरे में 2 बंदे लेटे हुए हैं, ठीक है, वो खुद ये बयान दे रहे हैं कि मैं नीचे लेटा हुआ था और वो, अगर कोई इंसान नीचे सोया हुआ है, ऊपर अगर कोई फांसी, चलो हम खुद बोलते हैं चलो ठीक है उन्होंने खुद फांसी लगा ली,
पर अगर किसी ने फांसी लगाई, क्या उसकी आवाज थोड़ी सी आवाज तक भी नहीं आएगी? क्या उस इंसान को, साथ वाले को बैठे हुए पता नहीं लगेगा कि मेरे साथ वाला इंसान कुछ कर रहा है, या कुछ किसी भी चीज की मतलब कुछ भी कर रहा है? और बारामूला के वैलो कुंजर में कश्मीरी कालीन बुनाई की सदियों पुरानी कला आज भी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। यहाँ के कारीगर बड़े बड़े कालीन तैयार कर कश्मीर की समृद्ध हस्तशिल्प विरासत को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। वैलो कुंजर के कारीगर पहले एशिया का सबसे बड़ा कालीन बनाकर सुर्खियां बटोर चुके हैं और अब एक और शानदार कालीन तैयार कर रहे हैं। हालांकि कारीगर उचित मजदूरी नहीं मिलने से मायूस हैं। उनका कहना है कि मेहनत और हुनर के बावजूद उनके मसाइल पर वाफिर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस काम से वाबस्ता है, तकरीबन 30 साल हो गए हम इस काम से वाबस्ता हुए हैं। 30 साल हमको ये काम करते हुए गए हैं। इससे पहले 30 बाई 72 40 बाई 72 बनाया, उसको हमको 8 साल लगे उसके बनाने में। ये हमने वो दुनिया का बहुत बड़ा कालीन बनाया है। खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन आगे से हमको कुछ नहीं मिलता है। आगे हमें कुछ नहीं मिलता है। इसको दरमियानदारी जो चलती है इसकी, उन्हीं को मिलता है। बहुत गरस मज काम कर तम पे आयस पे योर ये गई मे कर 10 कह वरी काम। अम ब्रो बनो कालीन सो 40 बाई 270 सारे खुद बोड़ सो सारे खुद एशुक बोड़ कालीन 40 बाई 270 तम पे लोग पे 76 फुट तो वो अत सरान दोह दोह मगर ये पे गुजारा बना तमें आए रपस 4 हथन क्या दिवान। और पीओके में प्रदर्शन पर भारत के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। पीओके में प्रदर्शन कई लोगों की जान गई और बड़ी तादाद में लोग घायल हुए। साथ ही MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रदर्शन के दौरान जरूरी सामान पर पाकिस्तान सरकार के बैन का इल्जाम लगाया है। MEA ने कहा कि पीओके को अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति की जरूरत है। लोगों की जानें गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ पर हताहत हुए। उसके अलावा बहुत लोग को इंजरीज भी आई हैं। और पहले जैसे कि मैंने बताया था कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो आम चीज़ें हैं, आम वस्तुएं हैं रोज़मर्रा के, उस पर भी काफ़ी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर आवाम हैं, लोग हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडारिटी की ज़रूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।